नमस्ते साथियों, आज हम अटारी वाघा बॉर्डर पर फ्लैग लोवरिंग सेरेमनी और वहां होने वाले भव्य समारोह को देखने आए हैं। आप जो बीच में लाइन देख रहे हैं वह रेड क्लिफ लाइन या भारत और पाक की सीमा है। बाईं तरफ वाघा गांव है और दाईं तरफ जो नीले में है वो अटारी गांव है जो कि भारत में है। बॉर्डर के दोनों तरफ इन गांवों की वजह से इसको अटारी वाघा बॉर्डर कहते हैं। यही वह बॉर्डर है जहां पर फ्लैग लोवरिंग सेरेमनी और एक भव्य समारोह होता है। दाईं ओर जो आप पेविलियन देख रहे हैं वो भारत का है और बहुत ही बड़ा है, और बाईं तरफ जो पेविलियन देख रहे हैं वो पाकिस्तान का एक छोटा सा पेविलियन है। अटारी बॉर्डर अमृतसर से करीब 32 किलोमीटर की दूरी पर है और आप अपने व्हीकल या रेंटल कार से या कंडक्टेड टूर या अन्य साधनों से आ सकते हैं। कार, टेम्पो ट्रेवलर आदि के लिए पार्किंग की सुविधा है, और यदि आप बड़ी बस से आ रहे हैं तो पार्किंग बहुत दूर तक हो सकती है। हम अटारी बॉर्डर पर आ गए हैं। मास्क लगाइए, मास्क। काफ़ी भीड़ है, मुझे नहीं पता ये क्या है, क्यों है, किस तरह की है। ये क्यों है क्या भैया? पहले आपको इस तरीके से लाइन लगानी है। ये आपको चेकिंग का लाइन है और उसके बाद आगे आप जा सकते हैं अपने परिवार के साथ। अन्यथा मेल एंड फीमेल्स की अलग से लाइन है। On my left, as you can see, is the queue for females. मास्क पे काफ़ी इंसिस्ट कर रहे हैं, अच्छी बात है, सब ने मास्क लगा रखे हैं। ये फॉर बसेस एंड वो फॉर कार पार्क। साधारणतः जाते हैं तो सब जगह कुछ न कुछ सिफारिश लगा के और पासेज ले लेते हैं, लेकिन इस बार हमने ऐसा कोई प्रयास नहीं किया और ये अनुभव ले रहे हैं कि साधारण लाइन में लगने से किस तरह के अनुभव होते हैं। अटारी बॉर्डर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चेकिंग के दौरान अपनी पॉकेट का सभी सामान हाथ में रखें। चेकिंग में सभी सामान आपको हाथ में रखना होता है। You have to keep everything in your hand. I'm waiting for Sudha to come. कितनी कहते हैं? स्वर्ण जयंती द्वार, इंडिया। काफ़ी भव्य बिल्डिंग लग रही है। काफ़ी चलना पड़ता है, आपको फिजिकली फिट होना चाहिए यहाँ पर आने के लिए। लाहौर 22 किलोमीटर। हमारी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और उस तरफ से पाकिस्तानी रेंजर्स जो होते हैं वे लोग परेड में भाग लेते हैं। ये यहाँ पे एक बख्तरबंद गाड़ी खड़ी है, लेकिन व्हील चेयर पे भी लोग आए हैं, ब्रेव पीपल। जबरदस्त भीड़ है, जैसा कि आप देख सकते हैं। अभी मैं वहाँ पे पहले सामने की तरफ गया था, लेकिन वहाँ बिल्कुल जिसको कहते हैं ना कि तिल रखने को भी जगह नहीं है, और उसी वजह से हमको इस तरफ आना पड़ा। इंडिया फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। उत्साह देखें लोगों में। वो जो राइट में सीटें हैं वो रिजर्व्ड हैं। सामने दो स्क्रीन लगे हैं, एक दाईं तरफ और दूसरा बाईं तरफ। इस बारे में वो ख़ास फंसी नहीं है, लेकिन स्पेसिफिक चीज़ों की तलाश करते हैं, और यदि वो आपके पास नहीं है तो आप ठीक हैं। सिक्योरिटी से यहाँ तक भी आने में कोई परेशानी वाली बात नहीं है, लेकिन मुझे नहीं पता कितने बजे यहाँ पे एंट्री दी जाती है, क्योंकि हम लोग करीब
मेरे ख्याल से 3:30 बजे यहाँ पहुँचे तो ये सब जो सामने आपको नज़र आ रहा है पूरा जैम पैक था। उत्साह है, उमंग है, देशभक्ति का जज्बा है कि सब लोग यहाँ पे आए हैं। इट्स अ वंडरफुल फीलिंग, ब्यूटीफुल आर्किटेक्चर, अटारी वाघा सीमा पर प्रतिदिन संध्या के समय भारत की ओर से बीएसएफ और पाकिस्तान की ओर से पाकिस्तानी रेंजर्स फ्लैग लोवरिंग सेरेमनी और परेड करते हैं। यह प्रथा 1959 से निभाई जा रही है। इस तरह की परेड फाजिलका के पास महावीर सादी की सीमा पर एवं फिरोजपुर के पास हुसैनीवाला गंडा सिंह बॉर्डर पर भी आयोजित की जाती है। मैं यहाँ पे नीचे बैठा था, लेकिन क्योंकि कुछ देख नहीं पा रहा हूँ तो इसलिए इस खंभे के सहारे खड़ा हो गया हूँ। होपफुली कोई नहीं कहेगा मुझे कि यहाँ से हट जाओ, क्योंकि पीछे खंभा है यहाँ पे। दूर पाकिस्तान का हिस्सा, बहुत कम लोग हैं वहाँ पे देखने वाले इस परेड को, जबकि यहाँ पर हमारे भारतीय गैलरी और क्राउडेड है, किसी को बैठने की जगह नहीं है, बैठने की छोड़ के खड़े रहने की भी जगह नहीं है। जो गाना बज रहा है वो एकदम से रोंगटे खड़े कर रहा है मेरे। नीचे की गैलरीज में जो अग्रिम पंक्ति में महिलाएं बैठी रहती हैं और बच्चे बैठे रहते हैं, उनको आमंत्रित किया जाता है कि वे बीच में पधारें और झंडा लेकर एक दौड़ लगाएं और वहां पर जो राष्ट्रभक्ति के गान होते हैं उनके साथ नृत्य करें। ये एक अद्भुत समारोह है। इस अद्भुत दृश्य को देखकर खुश होते हुए लोग, यदि आप यहाँ पर आते हैं तो कोशिश करें कि जहाँ पे ये स्टार्टिंग पॉइंट है आप वहाँ पे बैठें, और आप महिला और बच्चे हैं तो हो सकता है कि आपको ये बीच में आने का चांस मिले। मैंने ऐसी कोई जगह नहीं देखी जहाँ लोगों में इतना उत्साह और देश के प्रति लगाव हो। यह देशभक्ति का सर्वोच्च जज्बा है। मुझे लगता है कि चारों तरफ यदि मैं नज़र दौड़ाऊं तो करीब 20-25 हज़ार लोग होने चाहिए आज यहाँ पर। ऊपर के गैलरीज भी अब ठसाठस भर चुके हैं। मार्चिंग समारोह की शुरुआत हमारा राष्ट्रीय ध्वज एवं बीएसएफ के ध्वज के साथ बीएसएफ के जवान मार्च कर रहे हैं। आप ध्यान से बीच में देखें इन ऑफिसर को। ये वो ऑफिसर हैं जो कि 25,000 लोगों को उत्साहित करने वाले हैं।
ये लोगों को कह रहे हैं कि क्या आपने खाना नहीं खाया है कि आप इस जोर से ताली भी नहीं बजा सकते। दाईं तरफ के लोगों को कह रहे हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। अब बाईं तरफ के लोगों को कह रहे हैं कि मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है, कि तुम तो कुछ नहीं हो। ये दाईं तरफ तेज हैं, अब कह रहे हैं कि तुम बिल्कुल कुछ भी नहीं हो। दाईं तरफ के तेज हैं, तुम शांत हो जाओ बाईं तरफ। और दाईं तरफ के लोगों को कह रहे हैं कि तुम जोर से ताली बजाओ और शोर करो। अब बाईं तरफ के लोगों को कह रहे हैं कि तुम उनका जवाब दो। ये अद्भुत है। पूरा जो शोर होता है, जो उत्साह होता है, जो ताली होती है, वो कहते हैं कि इतनी जोर से बजाओ कि उधर पाकिस्तान के लोग इससे थर्रा उठें। अब ऊपर वालों को कह रहे हैं कि तुम क्या कर रहे हो, जागो और तुम भी तेज ताली बजाओ, तेज शोर करो। तेज म्यूजिक के साथ बहुत बहुत उत्साह और तालियां और शोर। वो कह रहे हैं कि इतना जोर से छक्का लगाओ कि पाकिस्तान में जाके गिरे। और इसी के साथ हमारे जवान राष्ट्रीय ध्वज के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए एक निश्चित स्थान पर रुककर झंडे लहराते हुए लोगों का जोश कई गुना बढ़ गया है। बीएसएफ के ऑफिसर हौसला बढ़ाते हुए कि जोश बरकरार रखो। इतना जोश है यहाँ पर बच्चे बच्चे में कि कैसा भी दुश्मन क्यों न आ जाए, हम उससे निपटने के लिए तैयार हैं। He is a great officer with big motivational power. दो महिला सैनिक बहुत ही सिंक्रोनाइज्ड मार्च के साथ और अपने हथियारों के साथ बॉर्डर की तरफ बढ़ते हुए। डॉग स्क्वाड अपनी ड्यूटी पर। जनता का जोश और उत्साह बरकरार है और वे कह रहे हैं कि तीर इतना जोर से छोड़ो कि सीमा पार जा गिरे। एक लंबे हुंकार और हम सामने कमांडिंग ऑफिसर को देख सकते हैं। बीएसएफ के जवानों की टोली समारोह में आती हुई। अग्रिम पंक्ति में महिला सैनिक हैं। Hindustan!
टोली की महिला सैनिकों का बॉर्डर की तरफ प्रस्थान। दो और सैनिकों का सीमा की ओर प्रस्थान। हर एक का अपना अपना एक विशेष कार्य। दर्शकों के जोश में कोई कमी नहीं। दोनों जवान सीमा पर पाकिस्तानी रेंजर्स के सामने अपना पैर अधिकतम ऊपर ले जाकर जोर से धरती पर मारकर अपने जोश और शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। जवानों की टोली मार्च करते हुए बॉर्डर की तरफ बढ़ रही है। यह मार्चिंग समारोह सिली वॉक समारोह के रूप में भी जाना जाता है। इस ड्रिल में पैरों को अधिकतम ऊपर उठाना एक विशेषता है एवं हाथों को ऊपर उठाकर मुट्ठी को भींचकर शक्ति का प्रदर्शन किया जाता है। परेड कमांडर बॉर्डर के गेट्स की तरफ जाते हुए दोनों ओर के कमांडर्स के आदेश से द्वार खोल दिए जाते हैं। इस अद्भुत दृश्य को देखकर दर्शकों का उत्साह 4 गुना नहीं 8 गुना बढ़ जाता है। आप यहाँ पर हैंडशेक भी देख सकते हैं। यह दोनों देशों के बीच दुश्मनी नहीं बल्कि भाईचारे एवं सहयोग का भी प्रतीक है। सूर्यास्त के साथ ही दोनों देशों के झंडे सिंक्रोनाइज्ड वे में उतार लिए जाते हैं। झंडे को फोल्ड करके आदरपूर्वक उसे अपने उचित स्थान पर ले जाया जा रहा है। दर्शकों की निगाह अंतिम क्षण तक ध्वज पर टिकी है और अभूतपूर्व तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उसका अभिवादन कर रहे हैं। दोनों ओर के सैनिक एक बार फिर शक्ति और सम्मान का प्रदर्शन करते हैं और तत्पश्चात गेट को बंद कर देते हैं। परेड के कमांडर अपने कमांडर से अनुमति लेकर पुनः अपने सैनिकों के पास आते हैं और अपनी तलवार को म्यान में डाल देते हैं, जो कि समारोह की समाप्ति की द्योतक है। देश और विदेश की बहुत सारी यात्राएं की हैं मैंने, लेकिन आज का अनुभव मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ अनुभव था। मैं अवश्य ही ये कहना चाहूँगा कि आप कहीं जाएं या ना जाएं, लेकिन यहाँ ज़रूर आएं। साथियों, मैं डॉक्टर DS चौधरी हूँ और मेरा चैनल है Doc DSC70। If you like my work, please subscribe to the channel, share it and like it. Thank you very much for watching the episodes. See you in the next episode. Bye-bye.